हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे वॉल्यूम सरफेस एरिया सीरीज का पार्ट 2। और इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास किया था। अगर आप लोग उसको बिना देखे यहाँ तक आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, जिसको कि आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये क्लास कंटिन्यू कीजिए, जिसके बाद कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे ही आप लोगों को समझ में आएंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज है 17A, उसका हम लोग 3 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग को क्या दिया हुआ है। तो टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end to form a solid. Find the surface area of the resulting cuboid. तो जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को दो क्यूब दिए हुए हैं जो कि सेम वॉल्यूम के हैं। ठीक है, दोनों का ही वॉल्यूम कितना है, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और इन दोनों को क्या किया जाता है, तो एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है। और एक अनदर जो हमारा सॉलिड फिगर तैयार होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास होगा क्यूबॉइड, वो हमारा फॉर्म करने के लिए। तो हम लोग को क्या करना है, तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हम लोग को सरफेस एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब होगा हमेशा ही टोटल सरफेस एरिया। जब तक कि आप लोगों को कर्व सरफेस एरिया या फिर लिटल सरफेस एरिया स्पेसिफाई ना किया जाए, ठीक है, तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, तब तक आप लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिएगा जब भी सरफेस एरिया का बात आए। तो अगर हम लोग देखें तो इसको ज्वाइन करने का मतलब क्या हो रहा है। अगर हम लोग इसको देखिए ज्वाइन कर देते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है, अगर इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास क्यूबॉइड हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे जब हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। और इसी क्यूबॉइड का हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि इसका जो साइड था ना, वो क्या था हमारे पास, ए। तो अगर हम लोग इसका लेंथ का बात किया जाए तो यहाँ पर अगेन और एक ए ऐड हो जाएगा। इसके ब्रेथ में किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, प्लस हाइट में भी किसी भी टाइप का कोई चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बस इसका जो लेंथ है वो हमारा क्या हो गया है, तो वो हमारा इंक्रीज करके कितना हो गया, इन दोनों का एडिशन मीन्स 2A। ठीक है, ब्रेथ हमारा सेम है, हाइट हमारा सेम है, जो कि हमारे पास ए होने वाला है। बट क्या हम लोगों को यहाँ पर ये ए का वैल्यू पता है, तो जी नहीं। ए का वैल्यू हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड करना होगा। और वो हम लोग फाइंड करेंगे इस वॉल्यूम का यूज करके, जो कि हम लोग को एक क्यूब का दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी फोर यहाँ पर वॉल्यूम होने वाला है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हम लोग को कितना गिवन है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, तो वो होता है a⁻³ मीन्स ए क्यूब। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, 27 सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोग क्या करेंगे, 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 3 का क्यूब है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि पावर सेम है, तो हमारा बेस भी जो है सो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग को सेम करके हम लोग ए का वैल्यू हम लोग क्या बोल लेंगे, तो ए का वैल्यू हम लोग आ जाएगा 3। और सेंटीमीटर भी हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हमने देखा कि ए का वैल्यू जो हम लोग को आ गया वो क्या आ गया, तो वो आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग इसको ज्वाइन किए हैं ना, तो यहाँ पर से हम लोग लिख देंगे जो एक हमारे पास न्यू फॉर्म होता है जो कि क्यूबॉइड होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फोर क्यूबॉइड, हम लोग लेंथ इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, a+a। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3+3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें तो जो हमारे पास ब्रेथ आने वाला था वो हमारा सेम था, ए। ये हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। एंड जो हाइट हमारे पास होगा वो भी हो जाएगा ए, और वो भी हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम लोग इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, किसका, तो क्यूबॉइड का। और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं सरफेस एरिया क्या लिख सकते हैं हम लोग, TSA। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर हम लोग अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2। देखिए L कितना है, 6। ठीक है, तो 6 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस ये हो जाएगा 3 × 6। इस तरह से जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आने वाला है। नेक्स्ट हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, और अगेन हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर से 6 × 3 हो गया 18 प्लस 9 प्लस 18। अगेन इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 हो गया हमारे पास 36, एंड 36 एंड 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 45, एंड दैट इज आ जाएगा हमारे पास 45 × 2 90। और ये बिकॉज ऑफ कि हमारे क्या निकल रहा था, ये हमारे पास आ रहा था एरिया, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग को सिंपली क्या करना था कि जो वॉल्यूम जो हम लोग को दिया हुआ था, जो कि था हमारे पास 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसी का यूज करके हम लोग को साइड पता करना था। और जब साइड पता हो जाएगा देन क्या किया गया है कि दो क्यूब को हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, ज्वाइन करने से क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उसका लेंथ हमारा जो है सो वो इंक्रीज कर जाता है, बाकी ब्रेथ एंड हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका जो न्यू हमारा क्यूबॉइड फॉर्म हुआ उसका हम लोग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पता कर लिए। एंड आफ्टर दैट हम लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या किए, तो सरफेस एरिया के फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। और यहाँ जो ये हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है, और कुछ हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और ये चैप्टर बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर हम लोगों को फॉर्मूला सिर्फ याद है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फेयर इज 2425 होल 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर अगेन हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम के थ्रू ही हम लोग को क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग को बतलाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस हेमीस्फेयर में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर होगा, और सेंटर से एक लाइन जो कि इसके बाउंड्री को टच करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आर। और इस साइड भी हमारे पास क्या होने वाला है, तो ये भी हमारे पास आर ही होता है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ है नहीं। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और वॉल्यूम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 2425 1/2, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर हमारे पास क्या होता है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा हमारे पास 2/3 एंड पाई आर क्यूब। और ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये हो गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, इसका अगर हम लोग डबल कर ले तो ये हो जाएगा 48 एंड 50, और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 48 51/2। एंड नेक्स्ट हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 27/2 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास आर हम लोग को पता नहीं है, तो आर तो हम लोग को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 4851 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करते हैं, सिंपली इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आर क्यूब को हम लोग इसी साइड रहने देते हैं, ये हो जाएगा 4851 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 × 7 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 × 22 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ करके इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, ठीक है, इसको जब हम लोग कट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 11 से हम लोग यहाँ पर कट करते हैं, तो 11
के टेबल में ये 2 टाइम्स में हमारे पास कैंसिल होगा एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो 4 टाइम्स में 44, देन आगे 4 45, अगेन 4 टाइम्स में 44 एंड 1 टाइम्स में ये हमारे पास हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देन आफ्टर क्या करते हैं, कट कर लेंगे, जो कि हमारे पास नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में हो जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 441 इंटू 21। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 21, ये हो जाएगा 1, अगेन 84 एंड 84 एंड 2 हो जाएगा हमारे पास 86, देन अगेन 84 एंड 8 हमारे पास हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है आर क्यूब का वैल्यू। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, आर क्यूब का वैल्यू, तो आर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9261 बाय 8, है ना। और इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि इसके ये जो नंबर्स होंगे इसको हम लोग को पावर 3 में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो 8 को तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हमारे पास 2 का क्यूब होता है, एंड 9261 को हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा किसके टेबल में जा रहा है, तो ये हमारा 3 से जो है सो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 9261 एंड इसको हम लोग चेक कर लेते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, देन 0, 3 8 जा 24 एंड 3 7 जा, अगेन ये हमारे पास 3 से है 0, 3 2 जा 6 एंड नेक्स्ट 3 9 जा, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो अगेन 3 से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा। और ये जो है ये हमारा किसका है, तो ये हमारे पास 7 का क्यूब होने वाला है, तो इधर हमारे पास 7 का क्यूब आ गया, ये हो गया हमारे पास 3 का क्यूब। तो इन दोनों को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं 21 का क्यूब। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू 21 बाय 2 टू दी होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/2, पावर इक्वल है तो हमारे पास क्या होगा, बेस भी हमारा इक्वल, सॉरी यहाँ पर, हाँ बेस भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और इस तरह से जब हम लोग आर का वैल्यू यहाँ पर से निकालेंगे और 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास क्या हो गया 10.5। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो हम लोग को बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज दिस, फाइंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोग को इसका चाहिए कर्व सरफेस एरिया, तो हम लोग निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आर का वैल्यू हमारे पास ये है, और यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिंपली जो कि था हमारे पास स्फेयर का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा जस्ट उसी का आधा जो कि होगा 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास r मीन्स 10.5 इंटू 10.5, है ना। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 7 से जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये कट हो गया, यहाँ पर से डेसिमल हटाते हैं तो 7 1 जा 7 एंड नेक्स्ट 7 5 जा हो जाएगा 35। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20, 2 2 जा यहाँ पर 44 इंटू यहाँ पर 15 5 जा हमारे पास 75 एंड 15 1 जा हो गया हमारे पास 50। यहाँ पर से भी हम लोग क्या कर लेते हैं, तो डेसिमल हम लोग हटा करके यहाँ पर 10 लगा लेते हैं, और नीचे में आ जाएगा हमारे पास 100। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास होगा 6930 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर हम लोग सी से निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा हमारे पास 3। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ये है
इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग को पिछले वाले में क्या दिया हुआ था, पिछला वाला में हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ था, हम लोग को क्या फाइंड करना था, कर्व सरफेस एरिया। इस बार क्या है, तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया गिवन है और हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी कभी भी अगर इस टाइप का बात आएगा ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, हेमिस्फेयर के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आर का रिक्वायरमेंट होता है। उसके अलावा बाकी जो उसके फॉर्मूला में है वो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, वो हमेशा सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, आर हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, तो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इफ द टोटल सरफेस एरिया, तो सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टीएसए, टीएसए ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया है ना, तो टोटल सरफेस एरिया जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बतलाया था, ठीक है, कि जब इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं तो वो तो हमारा स्फेयर का क्या हो जाता है, सिंपली हाफ, है ना, सिंपली वो क्या हो जाएगा उसका हाफ। लेकिन जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का बात किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर पार्ट हमारा अगेन ऐड हो रहा है, तो जिसके कारण जो इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जो हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है उसको, जो कि हो जाएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इस साइड जो कि हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 462 × 7 डिवाइडेड बाय 3 × 22। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 22 से हम लोग इसको कट करेंगे 21 टाइम्स में, और यहाँ पर 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स में। ठीक है, फिर अगेन क्या हो जाएगा, 3 से जब हम लोग इसको कट करेंगे तो 7 टाइम्स में। तो इस तरह से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर, देन आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 7, है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए सिंपली क्या करेंगे, तो वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का जस्ट उसी का हाफ, जो कि 4/3 पाई r क्यू, तो उसी का हम लोग जब हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 एंड 5r क्यू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, तो 7 × 7 × 7, है ना, और ये हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ से हम लोग देखें तो 7 से हम लोग 7 कट करेंगे, एंड नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, इन सारे को ही हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 44 × 49, और ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 3। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2156 डिवाइडेड बाय 3। और जब हम लोग इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा हमारे पास 21, एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 3 1 जा 3, एंड आगे हमारे पास 2 हुआ, 3 8 जा हो गया हमारे पास 24, एंड नेक्स्ट 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और यही हमारा क्या होगा, रिपीट करेगा। ठीक है ना, तो 718.66 जब हमारा रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले 6 को 1 हम लोग इंक्रीज करके 2 के हम लोग 7 लिख देते हैं, और इधर वाला 6 हमारा हट जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में अगेन सिर्फ फिर इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अगेन नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आप लोगों का जो भी क्वेरी होता है ना, वो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और अपने जो भी रिलेटेड डाउट है वो वहां पर आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर जितने भी ग्रुप्स के बच्चे होंगे उन सबों को उस ग्रुप में चैट करने के लिए अलाउ है।
तो आप लोग क्या कर सकते हैं आपस में डिस्कस करके या फिर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मेरे साथ शेयर कीजिए एंड मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को शॉर्ट्स या फिर किसी भी वीडियो में आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।